इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आपने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा पार्ट 1 इसी चैप्टर का और आपको ये पसंद भी आया होगा। अब मैं आपको इसका सेकेंड पार्ट स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ जिसमें फार्मिंग इन पालमपुर में पढ़ाऊँगा। उसका पहला पार्ट आता है लैंड इज़ फिक्स्ड। फार्मिंग इज़ अ मोस्ट एंड द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। फार्मिंग जो है वो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है पालमपुर की। 75% ऑफ पीपल हु आर डिपेंडेंट ऑन द फार्मिंग फॉर देयर लाइफ फूड। 75% लोग जो कि किस पर, फार्मिंग पर ही निर्भर हैं अपने जीवन के लिए। और कैसे रूप में, या तो फिर वो फार्मर्स हो सकते हैं या फार्म लेबर्स हो सकते हैं। लैंड एरिया अंडर द कल्टीवेशन इज़ प्रैक्टिकली फिक्स्ड। लैंड एरिया अंडर द कल्टीवेशन का मतलब होता है जो भी ज़मीन है खेती बाड़ी करने के लिए वो लगभग फिक्स है। 1960 से जो पालमपुर में है कोई भी लैंड नहीं बढ़ा है खेती करने के लिए। जो भी वेस्ट लैंड यानी कि जो भी बेकार लैंड पड़े हुए हैं विलेज के अंदर वो भी अब खेती बाड़ी करने के लिए तैयार हो चुके हैं। देयर इज़ एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप, यानी कि कोई भी आगे तरीका नहीं है जिससे कि हम अपना प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर सके। बस क्या कि हमें लैंड अंडर द कल्टीवेशन यानी कि न्यू लैंड चाहिए हमको, कि नई ज़मीन चाहिए कल्टीवेशन करने के लिए। ये आपको लैंड इज़ फिक्स में समझाया गया है। नेक्स्ट आता है आपका अ वे टू ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। ऐसा तरीका जिससे कि हम एक ही ज़मीन से ज़्यादा उगा सकें, ज़्यादा चीज़ें उपजा सकें। पालमपुर वुड रिजेंबल अ विलेज ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट उत्तर प्रदेश। पालमपुर जो गांव है, जो कि एक हाइपोथेटिकल विलेज जिसकी आपको स्टोरी समझाई जा रही है, उसकी जो कंडीशन है वो किसके साथ मैच कर रही है? वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट उत्तर प्रदेश के साथ मैच कर रही हैं। रिजेंबल का मतलब होता है किसी की तरह दिखना या होना। ऑल द लैंड इज़ कल्टिवेटेड इन द पालमपुर। जो भी जितनी भी ज़मीन है पालमपुर के अंदर उनमें कल्टिवेशन होता है, यानी कि उसमें खेती होती है। नो लैंड इज़ लेफ्ट आइडल। तो नो लेफ्ट इज़ आइडल यानी कोई भी ज़मीन बेकार नहीं है। ड्यूरिंग द रेनी सीज़न, जो रेनी सीज़न होता है, जो खारिफ, रेनी सीज़न को खारिफ भी कहते हैं, उसमें जो फार्मर्स होते हैं वो क्या ग्रो करते हैं? वो ज्वार एंड बाजरा उगाते हैं। दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज ए कैटल फीड, यानी कि ये जो प्लांट होते हैं उनको हम कैटल फीड के रूप में यूज़ कर सकते हैं। कैटल फीड का कहने का मतलब है तो आपके गांव में जो गांव वाले लोग होते हैं वो कैटल रखते हैं, यानी कि बड़े बड़े जानवर रखते हैं, जैसे कि आपकी भैंस, गाय, गोट्स एट्सेट्रा, इनको खिलाने के लिए काम आते हैं। इट इज़ फॉलोड बाय द कल्टीवेशन। इस यहाँ पे पोटैटो का कल्टीवेशन भी होता है अक्टूबर और दिसंबर के बीच में। विंटर सीज़न जो कि आपके राबी का होता है, इसमें फील्ड्स में जो फील्ड्स होती हैं, जो खेत होते हैं, उनमें वीट बोया जाता है। जो कि वीट जो प्रोड्यूस होता है, जब प्रोड्यूस होता है तो फार्मर जो होते हैं सबसे पहले जो वीट होता है उसको अपनी फैमिली कंजप्शन यानी कि अपने जो परिवार की कंजप्शन है, यूज़ है, उसके लिए रख लेते हैं। और जो बचता है, जो सरप्लस यानी कि जो माल बचता है, फिर उसको वो मार्केट में, जो ये वहाँ की पास की मार्केट है रायगंज, वहाँ पे बेच देते हैं। अ पार्ट ऑफ लैंड इज़ ऑल्सो डिवेटेड, यानी कि थोड़ा सा ऐसा लैंड है जो कि शुगर केन यानी कि गन्ने की खेती के लिए भी जाना जाता है, जो कि साल में एक बार होती है। और उसको कैसे कुछ लोग रॉ फॉर्म में भी बेच देते हैं, कुछ लोग जैगरी फॉर्म में भी बेच देते हैं ट्रेडर्स को। शाहपुर में, जो कि स्मॉल टाउन कनेक्ट करता है पालमपुर को। अच्छा, मेन रीज़न क्या है कि जो उसमें इतनी सारी डिफरेंट क्रॉप्स उग रही हैं पालमपुर में एक ही साल में? इट इज़ ड्यू टू प्रॉपर एंड अ वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ द इरीगेशन। इरीगेशन का मतलब होता है सिंचाई करना, यानी कि जो आपके खेतों में हो पानी लगाना, वाटरिंग करना। जो खेत के अंदर जो भी क्रॉप्स ग्रो हो रही, जब उनको प्रॉपर वाटर मिलेगा, इसी कारण वो जो क्रॉप अच्छे से उगती हैं। तो यही कारण है जिसके कारण कि डिफरेंट क्रॉप्स जो हैं वो इन अ ईयर पालमपुर में ग्रो कर रही हैं। इट इज़ इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू द
पालमपुर, जो इलेक्ट्रिसिटी यानी जो बिजली है वो पालमपुर में जल्दी आती। द मेजर इम्पैक्ट वॉज ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन। एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ जिससे क्या सिस्टम ऑफ इरिगेशन ने सब कुछ बदल दिया। पहले क्या होता था, ये जो पर्शियन व्हील्स होती थी उनके ज़रिए फार्मर्स जो है वो कुएं से पानी निकालते थे और फिर जो खेत होते थे उनको इरिगेट करते थे, उनको वाटरिंग करते थे। अब क्या है, अब पीपल जो है वो इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने जो खेत हैं उनको इरिगेट करने के लिए। बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। तो फर्स्ट ट्यूबवेल, यहाँ बेटा यू बेल्ट लिखा है, यहाँ पे ट्यूबवेल होना चाहिए था, वो प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इंस्टॉल की गई थी। हाउ द फार्मर्स स्टार्टेड गेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल। अब क्या हुआ, इससे क्या हुआ, फार्मर्स जो है वो प्राइवेट ट्यूबवेल लगाने लगे। ऐसा इससे क्या रिजल्ट बना कि 1970 से लेकर द एंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर वॉज इरीगेटेड। यहाँ एजुकेटेड लिखा है या इरीगेटेड होना चाहिए, ये थोड़ा सा मेरे से, ये इसी के अंदर का पार्ट है। वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड का। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है, टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग ईयर इज नोन एज अ मल्टीपल क्रॉपिंग। यानी कि एक से ज़्यादा फसल उगाना एक ही साल के अंदर एक ही ज़मीन में, इसको कहा जाता है मल्टीपल क्रॉपिंग। हम अगर किसी भी खेत में फसल उगाते हैं, एक साल में हम उस खेत में 2 से ज़्यादा फसल उगा लेते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं उस खेत में, हम उस खेत में मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड। ये सबसे आसान तरीका और आम तरीका है जिससे क्या हम प्रोडक्शन उत्पादन करना एक ही लैंड में, एक छोटे से लैंड से बढ़ा सकते हैं। The one way of increasing production from the same land is by the multiple cropping। यही कहने का मतलब यही तरीका है जिससे कि हम अपना प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर सके एक ही लैंड से, वो है मल्टीपल क्रॉपिंग। द अदर वे इज़ यूज टू मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। और अब जो बाकी तरीका आता है वो आता है आपका मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स फॉर हायर यील्ड का मतलब बेटा आउटपुट होता है, जिससे कि लाभ या परिणाम जो भी आपको मिलता है। नेक्स्ट आपका आता है ग्रीन रेवोल्यूशन। यील्ड इज मेजर्ड एज ए क्रॉप प्रोड्यूस ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन। यील्ड का मतलब वही आपका आउटपुट होता है कि जैसे कि फार्मर उसको कैसे मेजर करते हैं, उसको कि कितनी क्रॉप यानी कि कितनी फसल बनी, तैयार हुई उस लैंड में, उस ज़मीन के अंदर कितनी फसल तैयार हुई उस खेत के अंदर साल भर के अंदर। टिल जब मिडल ऑफ द 1960s चल रहा था, तब जो कल्टीवेशन था वो ट्रेडिशनली बहुत ही जो खेती होती थी वो बहुत ही रिलेटिवली लो होती थी, बहुत ही कम होती थी, और जो शीट्स होती बहुत ही आम शीट्स उसमें यूज़ होते थे, और उसमें लेस इरिगेशन का यानी कि उसमें जो वाटरिंग होती है उसमें पानी जो होता था वो काफ़ी कम लगता था। जो फार्मर होते थे वो काउ डंग्स यानी कि काऊ के जो गोबर होते हैं और अदर जो भी तरीके होते हैं उसका यूज़ करते थे और फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते थे। ग्रीन रेवोल्यूशन इन लेट 1960s इंट्रोड्यूस। लेट 1960s यानी कि 1960s के नियर बाई जो था वो इंक्रीज़ हुआ प्रोडक्शन। ग्रीन रेवोल्यूशन किसमें इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर टू कल्टिवेट ऑफ व्हीट एंड राइस। किसकी खेती करना, व्हीट एंड राइस की खेती करना, किसका यूज़ करके, हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ शीट HYB शीट्स कंपेयर टू द ट्रेडिशनली सीड्स। अगर हम इसको जो ट्रेडिशनली सीड्स से कंपेयर करें, जो हमारी जो नॉर्मल शीट्स होती थी उनको उनसे कंपेयर करें, तो HYB सीड्स प्रॉमिस द मोर प्रोड्यूस मच ग्रेटर अमाउंट ऑफ ग्रेन ऑन अ सिंगल प्लांट। कहने का मतलब इनका ये है कि जो HYB सीड्स से अगर हम इसको कंपेयर करें तो हमको जो ग्रेन है यानी कि हमको जो फसल मिल रही है वो ज़्यादा मिलेगी अगर हम इन शेड्स का यूज़ करते हैं
एक सिंगल प्लांट के अंदर। इसका रिजल्ट क्या हुआ, सम पीस ऑफ लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फूड ग्रेन्स देन वॉज पॉसिबल अर्लियर। इससे क्या हुआ कि जो क्वांटिटी है प्रोडक्शन की वो बढ़ने लगी और बहुत सारी फसल उगने लगी। HYV सीड्स हाउएवर नीड प्लेंटी ऑफ वाटर। अब क्या है, जो HYV सीड्स हैं उनको प्लेंटी ऑफ वाटर चाहिए, यानी कि उनको ज़्यादा पानी चाहिए। इनको केमिकल फर्टिलाइजर्स की और पेस्टिसाइड्स की नीड चाहिए बेस्ट रिजल्ट देने के लिए, अच्छा परिणाम देने के लिए। हायर यील्ड वो पॉसिबल ओनली फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ, आपके जो भी खेत हैं उसके अंदर जो हायर यील्ड है, लेकिन ज़्यादा फसल या ज़्यादा उपजाऊ तभी होगी जब उसके अंदर एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन करके बनाया जाए। हायर यील्ड वैरायटी ऑफ शीड्स का, इरिगेशन का, केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का कॉम्बिनेशन मिलाकर ही आपकी जो प्रोडक्शन है वो ही तभी इंक्रीज़ हो सकता है। अब आता है आपको इसमें इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर फर्स्ट ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स इन इंडिया। यानी कि जो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश के जो भी किसान थे उन्होंने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया। फार्मर्स इन दीज रीजन सेटअप ट्यूबवेल्स, इन्होंने क्या करा, ट्यूबवेल्स लगाई इरिगेशन के लिए एंड उन्होंने किसका, HYV शीट्स का, केमिकल फर्टिलाइज़र का और पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया खेती में। सम ऑफ देम वॉट फार्म मशीनरी, जिन्होंने फार्म के अंदर मशीन्स का यूज़ किया, जैसे कि आपके ट्रैक्टर्स हो गए, थ्रेशर हो गए, विच मेड प्लोइंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर, जिनसे जो खेती बाड़ी होती है आपकी वो काफ़ी जल्दी हो सकती है। दे वर रिवॉर्डेड विद हायर यील्ड ऑफ वैरायटी। उनको इसका क्या रिजल्ट मिला कि जो वीट था वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उगा। अगर हम इसमें पालमपुर में कंपेयर करें तो द यील्ड ऑफ वीट ग्रोन फ्रॉम द ट्रेडिशनली वैराइटीज़ ऑफ 1300 kg per hectare with the HYV yield input went up to 3200 kg per hectare। अगर इसको पालमपुर में कंपेयर करें तो हम ट्रेडिशनली शीट्स यूज़ कर रहे थे तब हमको एक हेक्टेयर में हमको 1300 किलो वेट मिल रहा था। जब हमने HYV शीट्स यूज़ करी तो हमको एक ही हेक्टेयर में 3200 kg वेट मिला। देखिए इसका क्या इम्पैक्ट हुआ कि जो प्रोडक्शन है वो आपका इंक्रीज़ हुआ। There was a large increase of production of wheat. The farmer now had a greater amount of surplus wheat to sell in the market. इससे क्या हुआ, अब फार्मर के पास ग्रेटर अमाउंट यानी कि अब सरप्लस यानी कि अब उनके पास जो स्टोरेज है वीट की वो ज़्यादा हो गई। इससे क्या है, अब उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका लैंड सस्टेन। क्या लैंड इसी कंडीशन में बना रहेगा जिस तरीके से आज बना हुआ है कि लैंड जो ज़मीन हम यूज़ कर रहे हैं क्या वो फर्टाइल है, क्या वो हमेशा फर्टाइल बनी रहेगी? लैंड जो है नेचुरल रिसोर्सेज है, इट इज़ नेसेसरी टू हैव केयरफुल इन इट यूज़। यानी कि लैंड जो है वो एक नेचुरल रिसोर्स है और हमको उसको इस्तेमाल करने के लिए काफ़ी सावधान रहना चाहिए। जो साइंटिफिक रिपोर्ट्स हैं यानी कि जो साइंटिस्ट वगैरह ने जो रिपोर्ट तैयार करी वो हमको यही बताती है कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं इससे क्या होता है, इससे जो नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं उसका ओवर यूज़ होता है। ओवर यूज़ होने का मतलब इससे क्या होगा कि जो लैंड वो बाद में उतना फर्टाइल नहीं होगा जितना अभी फर्टाइल है। बहुत सी ऐसी एरियाज हैं जहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी हुई है। लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी यानी कि जो ज़मीन में जो मिट्टी की जो उपजाऊ ज़मीन होती है उसकी फर्टिलिटी रेट डाउन हो गया है। अब वो उतना अच्छा ग्रो नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स का उसमें यूज़ किया था। अगर हम कंटिन्यूस ग्राउंड वाटर का यूज़ करेंगे ट्यूबवेल्स इरिगेशन के लिए, इससे क्या होगा, जो वाटर टेबल है यानी कि जो वाटर का जो ग्राउंड लेवल है वो भी गिर जाएगा। इन्वामेंटल रिसोर्सेज, प्राकृतिक रिसोर्सेज मिलती हैं जैसे कि सॉइल फर्टिलिटी, ग्राउंड वाटर, इनको बनने में काफ़ी समय लगता है। एक बार अगर ये डिस्ट्रॉय हो गई तो फिर इतनी जल्दी नहीं तैयार हो सकती हैं।
दोबारा इतनी जल्दी नहीं आ सकती। हमको इनका इस्तेमाल करते वक्त काफ़ी समझदारी और सावधानी दोनों रखना ज़रूरी है कि फ्यूचर के डेवलपमेंट, हमारे फ्यूचर के एग्रीकल्चर यूज़ के लिए। नेक्स्ट आता है आपका लैंड डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द फार्मर ऑफ पालमपुर। Unfortunately, not at all engaged in agriculture have sufficient land for cultivation। यानी कि हर व्यक्ति जो है वो एग्रीकल्चर में इंगेज यानी कि व्यस्त नहीं रहता है। हैव सफिशिएंट लैंड फॉर द कल्टीवेशन, सबके पास लैंड नहीं है वहाँ पे कल्टीवेशन करने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए। पालमपुर में 1/3 में से 400 फैमिली इन अ पालमपुर 1/3 ऑफ 450 फैमिलीज आर लैंडलेस। यानी कि पालमपुर में जैसे कि हमने पहले पढ़ा 400 फैमिलीज़ हैं, 450 फैमिलीज, जिसमें से 1/3 जो फैमिलीज़ हैं वो लैंडलेस है। दैट इज़ 150 फैमिलीज, मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम दलित। मोटा मोटा देखा जाए तो 150 लोग हैं जिनके पास, जो कि 150 लोग हैं जो कि दलित हैं, जिनके पास कोई लैंड नहीं है खेती बाड़ी करने के लिए। ऑफ द फैमिलीज हु ओन लैंड, अब जो कि रिमेनिंग जो कि बची फैमिलीज है वो हैं आपकी, उनके पास लैंड है। 250 फैमिलीज जो हैं, 240 फैमिलीज हैं, उनके वो किस में छोटे छोटे कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर इन साइज एंड कल्टिवेशन ऑफ सच प्लॉट्स डजंट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम टू द फार्मिंग फैमिली। कुछ ऐसे लोग जिनके अंदर 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है, उसको कल्टीवेट करते हैं, उससे वो अपने घर के लिए तो अपने लिए जो सरप्लस है उसको बचा के खा सकते हैं, बट लेकिन उससे उनकी जो इनकम है वो नहीं तैयार हो सकती है, क्योंकि सिर्फ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अदर नीड्स की ज़रूरत पड़ती है। दीज आर कल्टिवेटेड बाय द स्मॉल फार्मर। जो छोटे छोटे लैंड्स होते हैं उनको स्मॉल फार्मर्स द्वारा कल्टिवेट किया जाता है। ऑन अदर हैंड, मोर देन द half the area of the village is covered by the plots. They are quite large in size. In Palampur there are 60 families of medium and large farmer who cultivate more than 2 hectares। and 60 families वहाँ की ऐसी हैं जो कि जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड है, और कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा लैंड है। Who will provide the labor, यानी कि कौन लेबर प्रोवाइड करेगा। आफ्टर द लैंड, यानी कि ज़मीन के बाद जो लेबर है, यानी कि जो मजदूर है, वो बहुत ज़रूरी है किसी भी फैक्टर के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। फार्मिंग में जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। स्मॉल फार्मर अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज़, जो छोटे छोटे फार्मर होते हैं वो अपनी फैमिली के साथ लैंड को कल्टीवेट करते हैं, अपनी खुद की ज़मीन को करते हैं। दस दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर द फार्मिंग देमसेल्व्स। खुद ही अपनी ज़मीन को वो क्या कहते हैं उसमें काम करते हैं, खुद ही उसमें उगाते हैं। मीडियम यानी कि जो मध्य स्तर और बड़े बड़े फार्मर होते हैं वो फार्म लेबर, जो खेती बाड़ी में करने वाले मजदूर होते हैं, उनको हायर करते हैं अपने खेतों में काम करने के लिए। फार्म लेबर्स कुड आइदर फ्रॉम, कुछ ऐसे होते हैं जो लैंडलेस फैमिली जिनके पास कोई ज़मीन नहीं होती, और कुछ ऐसे होते हैं जो जिनके पास थोड़ी छोटी ज़मीन होती है और वो एक एक्स्ट्रा इनकम ढूंढते हैं। एक बात बता दें, ये जो फार्म लेबर्स होते हैं इनके जो ये क्रॉप उगाते हैं इनका उस क्रॉप पे कोई अधिकार नहीं होता है, उनका उस क्रॉप पे कोई अधिकार नहीं होता है। इसकी जगह उनको वेजेस मिलती हैं। जो बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं इसकी जगह उनको कुछ पैसे देते हैं, या कुछ कैश देते हैं, या कुछ क्रॉप दे देते हैं, या कभी कुछ खाने को भी दे देते हैं। ये जो वेजेस हैं वो हर रीज़न पर डिफरेंट है, क्रॉप टू क्रॉप डिफरेंट है, एक फार्मिंग एक्टिविटी टू अनदर, लाइक शोइंग हार्वेस्टिंग, वाइड वेरिएशन इन ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट। वेजेस आर वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन, क्रॉप टू क्रॉप, फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटीज़ टू अनदर। दिस इज़ ऑल्सो वाइड रिन्यूएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एक ये रोज़गार का एक माध्यम भी बना हुआ है। अ फार्म लेबर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन द बेसिस, ऑन अ डेली बेसिस। एक फार्म लेबर होता है उसको डेली बेसिस यानी कि रोज़ के
पर भी पैसे मिलते हैं। ऑन अ पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग और और हार्वेस्टिंग जैसे के लिए पूरे साल के लिए भी मिलता है। हैवी कंपटीशन होता है इसमें, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रतियोगिता रहती है, जिससे कि जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कम पैसों में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। क्या कैपिटल की नीड होती है, यानी कि कैपिटल का कहने का मतलब होता है पूंजी। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो उस समय कैपिटल को राजधानी समझ रहे हैं, क्योंकि मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप कैपिटल को राजधानी ना समझें। आज सोशल पढ़ रहे हो, मज़ा आ रही होगी, टेंशन मत लेना। मोस्ट ऑफ द स्मॉल फार्मर हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। कुछ ऐसे फार्मर्स होते हैं जो पैसे लेते हैं कैपिटल को अरेंज करने के लिए, मतलब कि खेती बाड़ी में जो भी चीज़ें ज़रूरत होती है उनको लेने के लिए। दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स, जो बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं उनसे लेते हैं। बड़े फार्मर्स से कहने का मतलब है जिनके पास जो ज़मीन होती है वो 10 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर से के रेंज के बीच में होती है। और जो मनी लेंडर्स होते हैं गांव में, जो पैसे उधार देते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, टू सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर द, या जो बहुत सारे इनपुट्स जो है वो कल्टीवेशन के लिए यानी खेती के लिए देते हैं, उनके लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है इन जैसे लोन्स पे वो बहुत हाई होता है। इससे क्या होता है, इससे ये जो लोन है दे पुट ग्रेट डिस्ट्रेस टू पे द लोन, यानी कि जो लोन जो है वो रीपे होने में काफ़ी समय लगता है। यानी कि यूजुअली देखा जाए इन सब ऐसे कुछ लोनों की वजह से कुछ फार्मर्स जो होते हैं वो डेब्ट ट्रैप में भी फंस जाते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट टू द स्मॉल फार्मर्स, अगर स्मॉल फार्मर्स की अलग बात करें या जो मीडियम और जो लार्ज फार्मर्स होते हैं, वो उनके पास उनकी खुद की सेविंग होती है अपनी फार्मिंग से। अपनी जो खेती बाड़ी होती है उनकी जो खुद की सेविंग होती है, वो अपने दम पर अपना कैपिटल अरेंज करने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट इज़ योर द सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट। जो सरप्लस यानी कि जो बचा हुआ माल है उसको कैसे सेल किया जाता है। फार्मर्स हैव प्रोड्यूस वीट ऑन द लैंड यूजिंग द 3 फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। जो फार्मर्स हैं वो जो वीट है वो प्रोड्यूस करते हैं 3 फैक्टर्स प्रोडक्शन का यूज़ करके। आपका लैंड, लेबर, फिज़िकल कैपिटल। फिज़िकल कैपिटल में आपका वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल आता है। द वीट इज़ हार्वेस्टेड, जो वीट है वो हार्वेस्ट किया गया है और प्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। दे रिटेन अ पार्ट ऑफ द वीट फॉर द फैमिली कंजम्पशन। थोड़ा सा पार्ट ही अपनी फैमिली की यूज़ के लिए रख लेते हैं और जो बचा माल होता है उसको वो बेच देते हैं। स्मॉल फार्मर जो होते हैं उनके पास थोड़े से वीट होते हैं। सो ऐसा इसीलिए होता है कि टोटल प्रोडक्शन है वो स्मॉल हुआ। फ्रॉम दिस सस्टेनेबल शेयर आर केप्ट फॉर देयर ओन फैमिली नीड्स। छोटे फार्मर्स का जो भी वो उगाते हैं वो पहले अपनी फैमिली के लिए रखते हैं। उनके पास इतना लैंड तो होता नहीं है कि वो वीट को सेल कर सके, तो वो अपनी फैमिली की नीड्स के लिए रख लेते हैं। सो इट इज़ अ मीडियम एंड ऑफ पालम पुर लार्ज फार्मर्स हु सप्लाई वीट टू द वेरियस मार्केट। यूजुअली देखा जाए तो जो बड़े बड़े फार्मर होते हैं वहीं सप्लाई करते हैं वेरियस मार्केट में। तो ट्रेडर्स एट द मार्केट बाय द वीट। जो ट्रेडर्स जो व्यापारी होते हैं मार्केट से उसको ख़रीद लेते हैं और फिर ये शॉपकीपर यानी कि दुकानदारों को जो टाउन जो भी कस्बे में और शहरों में होते हैं उनको बेच देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब पढ़ाकू पॉइंट्स। अ ग्रेट थैंक यू टू ऑल।